कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो, जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, आप मन ये बात ला जानत हो कि आज के समय में जनसंख्या वृद्धि हा सबसे बड़े समस्या बन गए है। एकर चलते हमला बेरोजगारी के सामना घलो करेला पड़त है। लेकिन संगवारी हो, हमन हा यदि कोनो भी प्रकार की योजना रूप में अपन काम करन तो हमला बहुत अच्छा सफलता मिल सकते हमारे स्वरोजगार के रूप में। तो संगवारी हो, जैसे कि आप मन देखा तो मैं अभी खड़े हवों तालाब में, और तालाब में सुग्घर मछली मन ह खेलत हावय। मोर कहे के मतलब ये है संगवारी हो कि आप मन घलोक चाहे तो पूरा टीम बना के या चाहे तो स्वयं के रोजगार के लिए आप मन सुग्घर ढंग ले वैज्ञानिक रीति से मछली पालन कर सकत हो। तो संगवारी हो, आज जानबो कि मछली पालन हमन ह कैसन ढंग के कर सकत हन, कैसन कैसन प्रकार के ओमा हमला उदिम ला करे लगही त हम एक सफल मछली पालन करता बन सकत हन। लेकिन ओकर से पहले आप मन बर है कुछ खास। इलायची केला 100 रुपये किलो है और ये वाला केला 40 रुपये डजन है। सेब आपको 80 रुपये किलो से लेके 250 रुपये किलो तक है। अंगूर 150 रुपये किलो है। नाशपाती इम्पोर्टेड वाली आ रही है अभी 120 रुपये किलो। गोल्डन एप्पल है 150 रुपये किलो। ग्रीन एप्पल है 200 रुपये किलो। केवी है 30 रुपये पीस। इम्पोर्टेड अंगूर है 400 रुपये किलो। अनार है 120 रुपये किलो। किन्नौरी आ रही है, किन्नौरी 120 रुपये किलो है। और हिमाचल वाली 80 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो है। संगवारी हो, आज गोठियाए बर हमार संग में हवे मानू तिवारी जी, जेन हा सुग्घर ढंग ले मछली पालन करत हवे। आओ ओकर से गोट बात करथन और जानथन कि कैसन ढंग के वो शुरुआत करिस। मानू जी, हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमारे संगवारी मन किसान भाई मन आप मन ला देखत है हमारे टीवी में, हम सबले पहले ये जानना चाहबो कि ये सुग्घर प्लान, ये योजना के प्रेरणा आपला कहाँ ले मिलिस? मैं 94 में MPEd मास्टर डिग्री खेलकूद में प्राप्त करके गांव आया तो मैं यहाँ पैतृक तालाब रही से और बेरोजगारी के तकलीफ रही से तो मैं मछली पालन के व्यवसाय ला प्रारंभ करें। और समय समय में मोला मछली विभाग के अधिकारी मन के द्वारा मार्गदर्शन एवं सुझाव मिलिस। ओकर प्रेरणा से मैं यहाँ आज आधुनिक तरीका से फंगास मछली, रोहू, कतला, मिर्गल, कॉमन कार्प के व्यवसाय ला अपनाया। और एक साथ ही साथ मैं यहाँ किसानी काम भी करता हूँ, धानों पैदा करता हूँ। साथ ही साथ मोर घर में छोटे से डेयरी भी है, घर में खाए बर दूध दही के व्यवस्था भी हो जाते। तो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मछली पालन बर और शिक्षित नौजवान मन बर भी बहुत सारा योजना चलाए जाते। तो ओमा आप मन स्वयं के तालाब में अगर मछली पालन करना चाहते हो तो 2.5 एकड़ तालाब में 2 लाख रुपया अनुदान है। ओकर बर आप मन ला सर्वप्रथम नक्शा खसरा B1 चाहिए। आप मन एक आवेदन मछली विभाग में जमा करूँ तो वहाँ से हमन ला परमिशन मिलते। परमिशन मिले के बाद हम ओमा जिन मछली विभाग के इंजीनियर साहब रहते ओकर मार्गदर्शन में तालाब के निर्माण होते। हाँ, और साथ ही साथ हमारे जगह पैसा नहीं है तो सहकारी बैंक के द्वारा भी आजकल लोन के व्यवस्था मिलते। 1 लाख तक बिना ब्याज के लोन मिलते और 1 लाख से ऊपर में ब्याज लेते 3%। मनु भैया, अत्यंत सुघर जानकारी आप ला बढ़िया ढंग से दे हमारे संगवारी मन ला। तो हमारे संगवारी मन से एक बात और बताबो हम कि ये जो अपन शुरुआत करे हन तो एकर अनुदान जो आप ला मिलिस, ये अनुदान कतेक दिन में आप ला मिलिस है? ये हाँ प्रोसीजर ये है कि जिसे हम खुदाई करा देते हैं। खुदाई कराए के बाद जिन इंजीनियर है तेन यहाँ आते, आए के बाद उकर नाप जोक करते, उकर गहराई चौड़ाई पानी के एरिया, उकर बाद यह जिला पंचायत जाते। तो 4-5 महीना ये प्रक्रिया में लग जाते। हाँ, मतलब 4 से 5 महीना अगर हमारे संगवारी मन हा एकर पीछे लगी तो ओकर बढ़िया सुग्घर ढंग ले काम कर सकत। का कोनो प्रकार के ऐसा ढंग के घलो के बात है में कि हम टीम के माध्यम से कि 5-7 बेरोजगार मिल करके एक टीम बना करके भी ये काम ला कर सकत हवन? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं।
उमा जैसे एक व्यक्ति के निजी जमीन फंसी और बाकी जिन भी है शासन के योजना ओला हमला भरपूर मतलब सहयोग मिलते हैं। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा बात है। संगवारी हो ये बात ला आप मन भी ध्यान रखो कि भारत सरकार के योजना के अंतर्गत स्व रोजगार के अंतर्गत आप मन ला ये सुविधा सुग्घर ढंग ले मिल सकते। अब हम बात करबो भैया कि जब मछली पालन में तालाब बन गया हवे त कैसन ढंग के मछली कौन कौन से प्रकार के मछली आपके यहाँ तालाब में हवे और ओकर जो बीज है वो आप मन कहाँ ले लाए हो? सबले पहली तो तालाब में जिसे चूना डाले बर लगते। चूना इका से डाले बर लगते कि अपन तालाब में कोई जहरीला गैस है तो ओला दूर करे बर सबसे पहले हम तालाब के साफ सफाई ये जरूरी है। हाँ, तो सबले पहले हम चूना डालथन और ओकर बाद जैसे रोहू कतला मिर्गल के बच्चा तो आजकल शासन मन हैचरी चलात है तो मछली विभाग से भी मिल जाते और बाज़ारों में उपलब्ध हो जाते। तो मैं चयन करें फंगास मछली के। फंगास मछली के चयन करे के कारण ये रही से कि ये 4-5 महीना में तैयार हो जाते हैं। तो एकर बच्चा तो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं तैयार होते, एकर बच्चा हमन ला कलकत्ता से मंगाए बर लगते। हाँ, और एक बच्चा मछली के साइज के हिसाब से मिलते, नग के हिसाब से। जैसे 1000 लाइन के आप बच्चा लूँ तो आप ला सस्ता पड़ी 1 रुपया। आप जैसे 500 लाइन के बच्चा लूँ तो 1 रुपया 75 पैसा। वो बच्चा 2-2.5 महीना में तैयार हो जाते। हाँ, डाले के लिए 20-22 ग्राम होते तो ओला फिर आप डाल सकता। हाँ, तो भैया जैसे आप बताए हो कि ए फंगास मछली के संगे संग आप मन और कई प्रकार के मछली हलो के में डाले हबो तो ओकर ओला कैसन ढंग के मैनेज करते हो? मतलब ओकर से कोई समस्या या कोई इसे टाइप के बात? नहीं, अभी तक तो समस्या नहीं आए, पर मार्टिलिटी मतलब मछली के संख्या ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन के समय समय में तकलीफ आते। तो ओकर हमन ला निरंतर देख रेख मछली के काम में सबसे सजग है देख रेख। हाँ, अनुभव के आधार से आप मन जान सकत हो कि जैसे मछली ऊपर आते, ऊपर में सांस ले थे तो ऑक्सीजन नहीं मिला थे का एमा रोग राई आए के मछली के काम में बहुत कम संभावना रही है। तो भैया जैसे आप बताए हो कि कोनो भी प्रकार के रोग राई झन आवा एक बार बीच बीच में साफ सफाई करेला पड़ते। तो साफ सफाई करे बर एमा मतलब कौन कौन से प्रकार के कोई दवाई डालथन कि केवल चूना मात्र ला डालथन? कैसन ढंग के साफ सफाई के व्यवस्था होती है, कैसन पहचान थो आप मन? पहली छत्तीसगढ़ में मछली पालन के व्यवसाय उतना नहीं रही से, तो हमन ला जेन आधुनिक तरीका है ओकर दवाई नहीं मिल पात रही से। ओकर बाद हैदराबाद विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के एक इंटरनेशनल हेल्थ ग्रुप करके है, ओकर द्वारा हमन ला दवाई मिलते, ओकर लिटरेचर भी है। तो हमन ला सबसे पहले तालाब में ज़्यादा मछली पाले से दाना डाले से अमोनिया गैस होते। तो सबसे ओमा जियान नाम के एक आते जियोलाइट। हाँ, वो नीचे के जिन गैस है अमोनिया गैस ओला ऊपर निकाल देते। तो एला समय समय में हमन डालथन, साथ साथ प्रीमिक्स भी डालथन ग्रोथ बर विटामिन बर। और ओकर साथ साथ एमा जैसे प्लेंटान जरूरी है मछली में, मतलब प्लेंटान पैदा हो जिन आँख से नहीं दिखाए वो प्लेंटान यहाँ पैदा हो ही ओकर बर भी हमन ला दवाई मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अतिक सुघर जानकारी आप हमारे संगवारी मन ला दे हुए कर बर। संगवारी हो आप मन भी देखे सुने कि कैसन ढंग के हमार मानव तिवारी भैया है मछली पालन ला करत है और एकर से आप मन ढेर कन गुण ला घलोक सीखे हवो। ढेर कन चर्चा हो गए संगवारी हो, लेकिन अब बेरा हो गए एक संदेश के। तो संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत करबो। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन
जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया। हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान। नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। तो भाई संगवारी संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि हमन गोट बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि मछली पालन आधुनिक ढंग ले हमन कैसन ढंग के कर सकन। ये विषय में ढेर कन जानकारी के बाद में संगवारी हो अब हमार संग में हवे मत्स्य निरीक्षक RK सोनी जी, जेन हमन ला एकर योजना और एकर प्रारूप के बारे में बताही और विभिन्न प्रकार के बातचीत हमन गोट बात ओकर संग में करबो। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है सोनी जी। और जैसे कि आप देखा तो कि मछली पालन के विषय में हम गोट बात करत हन, तो हमारे संगवारी मन ला हाँ बताओ कि हम कौन कौन से प्रकार से या कौन कौन से योजना के अंतर्गत मछली पालन ला कर सकत हन। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मछली पालन के लिए बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट वातावरण यहाँ छत्तीसगढ़ में है, जहाँ स्वयं के खेत में पानी की उपलब्धता है। वहाँ पर अपन स्वयं के भूमि में तालाब निर्माण करके अधिक से अधिक मछली पालन कर अधिक से अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। और जो भोजन की समस्या है उसका भी इसका समाधान किया जा सकता है। अभी वर्तमान में अपन मानू तिवारी जी के तालाब में बैठे हैं। यहाँ पर मई महीने में 26 मई को जो है लगभग 40,000 नग जो है मछली बीज डाला गया। आज की तारीख में प्रति माह के हिसाब से एक मछली का वेट 200 ग्राम बढ़ता गया। 5 महीने में यह मछली 1 किलो साइज की हो गई। यहाँ पर कतला, रोहू, मिर्गल, इसके साथ साथ पंगास मछली पालन किया जा रहा है। पंगास मछली पालन साल में 2 बार अपन फसल ले सकते हैं। तो अभी की स्थिति में पंगास मछली 5 महीने में लगभग 1 किलो साइज की हो गई है। मेन जो उद्देश्य है अपने को अधिक से अधिक रोजगार पैदा करना, कम से कम लागत में अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त करना, ये मछली पालन का उद्देश्य है। 1 हेक्टेयर का तालाब यदि निर्माण करते हैं तो उसमें शासन की ओर से जो प्रोजेक्ट बनाया गया है निर्माण और मछली पालन के लिए लागत कुल 7 लाख में
40% शासन के द्वारा अनुदान के रूप में 2,80,000 रुपये दिया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा NMPS योजना में जो भी अपना स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण करवाता है उसे 40% अनुदान दिया जाता है। मूल्यांकन के आधार पे उस तालाब का वैल्यूएशन नापजोख करने के बाद जो भी लागत उसकी लगती है उसको निर्धारित किया गया है 3 लाख में तालाब निर्माण कराना, और उसमें मछली बीज और इनपुट्स पे कुल मिलाकर के 7 लाख का 1 हेक्टेयर के प्रोजेक्ट में शासन के द्वारा 40% अनुदान के हिसाब से 2,80,000 रुपया किसानों को दिया जा रहा है। और ये जो योजना है पंगास कल्चर ये ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिससे एक मछली उत्पादन में क्रांति के रूप में आ गया है। जब अपन बड़े साइज का बच्चा, फिंगरलिंग बच्चा तालाब में गिन के डालते हैं तो 6 महीने में लगभग अपने को 1 किलो से 1.25 किलो साइज का मछली तैयार हो जाता है। आज इस तालाब में लगभग 400 से 450 क्विंटल मछली निकलेगा। अगर लगी हुई कम से कम लागत भी अपन 90 रुपये किलो या 100 रुपये किलो मार्केट में बेचते हैं तो 90 रुपये किलो के हिसाब से भी 36 लाख का तालाब से उत्पादन होगा। आज की तारीख में किसी भी धान की फसल में 35 लाख 36 लाख की आमदनी लिया जाना संभव नहीं है। ये मछली पालन का बहुत ही अधिक से अधिक आय अर्जन का माध्यम है कि जो बेरोजगार हैं उन्हें इस मछली पालन के उद्योग को अपनाना चाहिए। बहुत सुघर जानकारी हमारे संगवारी मल्ला आपसे मिली से। एकर संगे संग हम एक बात हो जैसे योजना के बाद चले हवे तो ये तो बात रही कि जे व्यक्ति के पास में स्वयं के ज़मीन है तेकर मन के, लेकिन यदि हम समूह के माध्यम से ये काम करना चाहें तो हम लोग कौन कौन से प्रोसेस में आए लगी? ये समूह के माध्यम से भी जो है अपन कर सकते हैं। समूह में जो है अपन किसी भी ग्राम पंचायत के तालाब को भी 10 वर्षीय लीज पे पट्टे पे ले सकते हैं। उस तालाब में भी शासन की योजना के अनुसार बैंक से मछली पालन के लिए ऋण उपलब्ध है, ऋण मिलता है और समूह के लोगों को उसमें मछली बीज डाल करके अधिक से अधिक आय अर्जन का साधन है। शासन के द्वारा जो व्यक्ति गांव के तालाब को 10 साल के लिए पट्टे पे लेता है उसे 20% अनुदान सरकार मछली पालन के लिए देती है और उसमें भी योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिल सकता है। जी सोनी जी, एक बाद में हम बात करबो कि मछली पालन में हम जो सबसे बड़े बात आते हैं कि ओकर बीज, तो बीज के गुणवत्ता ला हम कैसे ढंग के हमारा किसान भाई या संगवारी मन भापे होला और कैसे ढंग के बीज ला लेना चाहिए बोला? शासन के द्वारा मछली बीज उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अपने मछली पालन विभाग, मत्स्य महासंघ 2-3 जगह से अपना जो है फार्म हाउस है, मछली विभाग के अपने पालोद फार्म है, कुरुद हैचरी है, इसी प्रकार मत्स्य महासंघ का देमार में फार्म है। वहाँ पर शासकीय दर पर जो शासन के द्वारा निर्धारित दर है उस पर मछली बीज प्राप्त होता है और वो मछली बीज जो है वो प्रमाणिक बीज रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का किसानों को धोखा नहीं हो सकता है। अतः अपने शासन के जो बीज में मछली बीज उत्पादक फार्म है, यहाँ से मछली बीज किसानों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। बहुत अच्छा बात है भैया। एक संगे संग हम एक बात और जानना चाहबो कि जैसे हम मछली पालन शुरू करथन तो एक बार हमला एक ये बीमारी के जो जानकारी है वो बहुत जरूरी है, काबर कि कोनो भी काम करे से पहले ओकर पूरा जानकारी होना जरूरी है। वैसे ही हम मछली के जब पालन करथन तो बीमारी के कितना चांस रहते वो हमन ओकर बीमारी ला कैसन ढंग के दूर कर सकथन और का बीमारी होता? मछली पालन में सर्वदा वैसे तो 99% बीमारियों के बहुत कम चांस है। मछलियों में बीमारी के जो है बहुत कम चांस है। उसके बावजूद भी अगर उनके गलफड़ों में रोग लग जाता है, फंगस रोग लग जाता है, जो अमूमन मछलियां सांस लेने में तकलीफ महसूस करती है और किनारे किनारे आकर के डुबुक करने लग जाती है, तब अपने को ये एहसास होने लगता है कि मछलियों में कुछ बीमारी लग रही है। तो मछली को पकड़ करके उनके गलफड़े को चेक करते हैं। यदि उसमें काले धब्बे हैं, यदि उसमें किसी प्रकार का रोग लगा हुआ है तो उसमें आसानी से अपन जो है पोटेशियम परमैंगनेट और चूना और पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये पानी को स्वच्छ करने का काम करता है, फंगस को दूर करने का काम करता है। ऐसी सामान्य छोटी बीमारियों को भी जो है आसानी से पहचान करके उसको रोका जा सकता है और 99% तो बीमारी लगने का, मछलियों में बीमारी का चांस बहुत ही कम है। बीमारी जब लगा नहीं संगवारी होता हम मन कोनो भी प्रकार के सफलतापूर्वक मछली पालन के कार्य ला कर सकत हवन। 5% जो हवे समय तो ओकर बर तो बैठे हवे हमार निरीक्षक मन जिन मन आप मन ला हमेशा मार्गदर्शन देवत रही थे। एकर संग संग हम बात करबो कि एकर बाजार भाव कैसन ढंग के हमार किसान भाई मन है एकर बाजार भाव ला बनाए
और कब कब बाजार भाव लेना निकलना चाहिए, ये विषय में कैसन ढंग के कोई योजना है कि हमारा छत्तीसगढ़ सरकार वाला खरीद लेते या फिर बाहर में कैसन ढंग की योजना से काम करना चाहिए? मछली का मार्केटिंग के मामले में जो है बहुत ही बड़ा स्पष्ट है। मार्केटिंग इतना बढ़िया है कि आप मछली मार्केट में ले जाओगे, वहाँ पर तत्काल आड़त और बेचने खरीदने वाले लोग उपलब्ध रहते हैं। आजकल जो गांव में मछली की खपत है, जो उत्पादन है, उससे ज़्यादा खपत होने लगी है। पहले होता था कि गांव में तालाबों में मछली निकलती थी, वो शहर में ले जा कर के बेचना पड़ता था, लेकिन अब उल्टा हो गया। गांव में इतनी ज़्यादा खपत हो रही है कि बाज़ार में जाकर के कोचिया लोग ला करके गांव में बेचते हैं, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो डिमांड जिस प्रकार की है, उतना यहाँ पर बाहर से लोगों को, आंध्र प्रदेश से लोगों को मछली ला करके बेचना पड़ रहा है। यहाँ पर मछली बिकने में, मार्केटिंग में कतई चिंता या कतई परेशानी की कतई आवश्यकता नहीं होती है। मछली तत्काल बिक जाती है। बहुत अच्छा बात है। और कोई विशेष जानकारी मछली पालन ले करके हमारे संगवारी मतलब आप देना चाहूँगा? मछली पालन के लिए सबसे बड़ी बात है कि अच्छा प्रजाति का मछली बीज, फिंगरलिंग, बड़े साइज का फिंगरलिंग, बच्चा अच्छा डलेगा, बीज अच्छा बोओगे, फसल अच्छी मिलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग बीज जो है वो बड़े साइज का स्वस्थ तंदुरुस्त बीज डालें, बीज अच्छा निरोग डालें। बीज अच्छा रहेगा, फसल अच्छी होगी। पर्याप्त बीज डालें, पर्याप्त मत्स्य उत्पादन करें, अधिक से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, आप अत्यंत सुघ्घर जानकारी हमारे संगवारी मन ल दे हो। एक बार संगवारी हो, आप मन भी देखे सुने कि हम कैसन ढंग के मछली पालन ला कर सकत हवन समूह के माध्यम से, या आपके स्वयं के अगर कोई तालाब हवे तो ओमा भी आप मन सुघ्घर योजना के लाभ उठा के मछली पालन करके आर्थिक स्थिति ला अच्छा बना सकत हन। तो संगवारी हो, ये तो बात रही है कि हम मछली पालन और अब स्वरोजगार के बात करें हैं। ढेर अकन ज्ञान के बाद अब बारी आते गीत संगीत और मनोरंजन के। तो आओ सुनथन और देखथन ये गीत ला। भरे भरे तरिया संजया हो रे भैया घगरी धर के पानी भरे भर तरिया। संजया बेवो टोरी घगरी धर के पानी भरे भरे तरिया। संजया हो रे भैया घगरी धर के पानी भरे भर तरिया। साइकिल मतोला चढ़ा के ले गहूँ, साइकिल मतोला चढ़ा के ले गहूँ, घुमाए बरसहरिया। संजया हो रे भैया घगरी धर के पानी भरे भर तरिया। संजया बेवो टोरी घगरी धर के पानी भरे भरे तरिया। तोला घुमाहूँ, बंजारी ला तोला देखाहूँ, देवता हवे बढ़िया बढ़िया। संजया हो रे भैया घगरी धर के पानी भरे भर तरिया। संजया बेवो टोरी घगरी धर के पानी भरे भरे तरिया। तोरे परत काहे नी कर, तोरे गोठे भर तारे। हाथों में गिरिया तोर बर गिरिया, भरे जवानी मोर जाए रे। हाथों में गिरिया तोर बर गिरिया, भरे जवानी मोर जाए रे। सारी दलदला मैं छोड़ के आऊं,
जाबे वो टोरी गगरी भर में पानी भरे भरे तरिया मोरे बैठा गगरी भर में पानी भरे भरे तरिया। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेर आही। तब तक बर जय जोहार।